और वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का एक विज्ञापन आते ही विवादों में घिर गया है। दरअसल कंपनी के एक नए विज्ञापन में ऋतिक रोशन नजर आए हैं। इस विज्ञापन में ऋतिक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि थाली का मन किया उज्जैन में है तो महाकाल से मंगवा लीजिए। बस इसी पर महाकाल मंदिर के पुजारियों ने कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि महाकाल मंदिर किसी थाली की डिलीवरी नहीं करता है, इसीलिए जोमेटो और ऋतिक रोशन इस विज्ञापन पर माफी मांगे। वहीं विवाद को बढ़ता हुआ देखकर अब फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने माफी मांग ली है। जोमेटो ने धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए विज्ञापन से उस सवाल को हटा दिया है जिसमें ऋतिक ये पूछ रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जोमेटो ने खुद एक स्टेटमेंट भी शेयर करके इस बात की पुष्टि की है और सभी से माफी मांगी। जोमेटो के विज्ञापन पर यह विवाद छिड़ गया है। जोमेटो ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें ऋतिक रोशन नजर आ रहे हैं। कंपनी और एक्टर से माफी की मांग लगातार उठ रही थी। वो मार्फिन प्रतीत होता है और इसलिए मैंने एसपी उज्जैन को कहा है कि ये मार्फिन किया हुआ है या सत्य है, इसकी सत्यता की जांच करके तत्काल हमको अवगत कराएं, जिससे दोषी पर कार्रवाई हो सके। विज्ञापन पर यह विवाद हुआ था और उसके बाद अब माफी मांग ली गई है जोमेटो की तरफ से। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस पर कड़ा विरोध जाहिर किया था और अब इस पर अपडेट आपको दे दें, जहां जोमेटो की तरफ से माफी मांगी गई है। एक स्टेटमेंट शेयर किया गया है जिसमें माफी मांगी गई है जोमेटो की तरफ से। विज्ञापन विवाद पर सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट शेयर किया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको, अपडेट है इस मामले में। लगातार जो मांग उठ रही थी उस पर जोमेटो ने अब माफी मांग ली। अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पर। अखिलेश, अब जोमेटो की तरफ से माफी मांग ली गई है, एक स्टेटमेंट शेयर किया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी कभी कभी कितनी भारी पड़ जाती है, उसका ये उदाहरण है। कल दिन भर इस पूरे मसले पर बवाल हुआ जब से ये वीडियो वायरल हुआ था, जो विज्ञापन था। और एक बात तय है कि जोमेटो की जो माफीनामा सामने आया, जो स्पष्टीकरण सामने आया, उसमें ये साफ हो गया है। जो गृह मंत्री कह रहे थे कि मॉर्फ तो नहीं है, तो ये क्लियर है कि ये असली वीडियो था, कोई मॉर्फ नहीं था। और जोमेटो ने अपनी सफाई में ये कहा है कि उन्होंने महाकाल रेस्टोरेंट का एक तरह से जिक्र किया। उज्जैन में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जिनका नाम महाकाल रेस्टोरेंट भी है, लेकिन मसला धार्मिक भावनाओं का था, महाकाल के जो भक्तों से जुड़ा हुआ था, पंडितों का विरोध था, आम लोकल्स ने भी खूब विरोध किया था। मसला बहुत गरमाया रहा, लेकिन जोमेटो की सफाई के बाद, माफी के बाद उम्मीद करते हैं कि मामला ये थमता नजर आएगा। लेकिन हम, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि कभी कभी क्रिएटिविटी बहुत भारी पड़ जाती है, उसी का एक उदाहरण है। जी बिल्कुल अखिलेश, अब जोमेटो की तरफ से माफी मांग ली गई है। संभावना यही जाहिर की जा रही है कि अब लोग शांत होंगे और जो महाकाल के पुजारी हैं जिन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की थी, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन निकल कर आया है अभी अखिलेश इस पर? जी, उनसे जब बात की गई तो उनका जो प्रथम रिएक्शन है, कुछ हद तक वो संतुष्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन से भी माफी की उनकी मांग है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पटाक्षेप हो जाएगा पूरे घटनाक्रम का। जिस तरह से गृह मंत्री भी इसमें सामने आए थे, उनका आज बयान आपने खुद सुनाया दर्शकों को, उसके बाद मुझे लगता है कि जो संतुष्टि हो जाएगी जोमेटो के इस माफीनामे के बाद। जी ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।